Hello everyone, welcome to the channel. In this video, we will be looking at the question 431A black square. Okay, आज ये वाला क्वेश्चन देखेंगे. But before that, एक छोटा सा गेम खेल लेते हैं, right? एक छोटा सा एक let's play a game. This game is basically developed by me myself. ये कोई ज़्यादा भी फैंसी कुछ नहीं है. इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक छोटा सा गेम है, ठीक है, जिसको मैंने पाइथन में ही डेवलप किया है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं क्या है हम लोग का. क्या करना है इसमें, लेट्स. इसमें दिया हुआ है एक नंबर रहेगा 1 से 4 जो कि फॉल होते रहेगा फ्रॉम द टॉप. ठीक है, टॉप से कुछ नंबर्स ड्रॉप करेंगे. प्रेस द करेक्ट बटन. दैट मीन्स टॉप से जैसे 1 2 3 एंड 4 इस तरह के नंबर्स ड्रॉप होंगे, और हम लोग को क्या करना है उससे रिलेटेड उसका जो नंबर है, ठीक है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर है. अगर 1 ड्रॉप हो रहा था 1 नंबर का बटन को प्रेस करना है. 2 अगर ड्रॉप हो रहा था 2 नंबर. 3 तो 3, और 4 हो रहा था 4th वाला बटन प्रेस करना है. ठीक है, नेक्स्ट इज और हर जो डिजिट फॉल कर रहा है उसके नीचे ही उसका नंबर दिया रहेगा. ठीक है, एंड क्या है, हर करेक्ट हिट पे, ठीक है, अगर एक ड्रॉप कर रहा है और एक प्रेस हुआ है, ठीक है, तो प्लस पॉइंट मिलेगा. ठीक है, कितना प्लस पॉइंट ये बाद में बताएंगे. कितना प्लस पॉइंट होगा ये बाद में बताएंगे. नेक्स्ट, गेम कैसे ख़त्म हो सकता है. इसमें एक रहेगा मिस. अगर ड्रॉप हो रहा है और ये मिस हो जाए तो इसमें 3 मिसेस तक रह सकता है. ठीक है, 3 मिस अगर हो गया तो गेम ओवर होगा. ठीक है, आफ्टर 3 मिसेस द गेम एंड्स. इसका टारगेट है रीच हायर लेवल्स बाय स्कोरिंग मोर पॉइंट्स. ठीक है, इसमें एक और चीज़ है स्ट्रीक का. ठीक है, स्ट्रीक यानी जितने बार कंटिन्यूसली करेक्ट बटन प्रेस किए रहेंगे उतना स्ट्रिक्स हम लोग को बढ़ते रहेगा. स्ट्रिक्स, ठीक है, यानी जैसे एक ड्रॉप किया, एक सही हो गया, तो स्ट्रिक का वैल्यू 1 आ रहेगा. ठीक है, सेकेंड एक और ड्रॉप हुआ, लेट्स सपोज, फिर टू ड्रॉप कर रहा था तो सेकेंड वाला बटन प्रेस किए, तो अभी स्ट्रिक का वैल्यू जैसे 2 हुआ. ठीक है, स्ट्रिक का मतलब ये कंटिन्यू चलता रहेगा अनटिल कुछ रॉन्ग बटन ना प्रेस कर दे. रॉन्ग बटन होने से ये स्ट्रिक 0 में रिसेट हो जाएगा. ठीक है, और एक अगर 3 मिस हो जाएगा तो गेम ओवर है. एंड एक और चीज़ है इसमें, डिफ़िकल्टी लेवल 4 तरह के रहेंगे. एक होगा बिगिनर डिफ़िकल्टी, बिगिनर लेवल का होगा. नेक्स्ट होगा इजी मोड, एक होगा मीडियम एंड हार्ड, और एक और है एक्सट्रीम. ठीक है, अगर स्कोर <clears throat> लेस देन 20 है तो बिगिनर मोड में, यानी जो नंबर्स ड्रॉप करेंगे वो थोड़े स्लो स्पीड्स के होंगे. ठीक है, और जैसे जैसे ही जैसे अगर स्कोर 50 के आसपास पहुंचता है, अगर स्कोर लेस देन 50 है तो ये थोड़ा सा उससे स्पीड बढ़ेगा. ठीक है, जो नंबर्स के जो ड्रॉप होंगे उसके स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज होंगे. उसी तरह पर मोड के हिसाब से ये थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते हुए जाएगा. ठीक है, इसका जैसे अगर 80 पहुंचा तो मीडियम स्पीड में चलेगा. फिर अगर 100 120 जिस जैसा स्कोर आएगा उस हिसाब से उस पेस पे ये नंबर्स ड्रॉप करेंगे. ठीक है, इसको अब स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से क्लियर पता चलेगा. यहाँ जैसे ये नंबर्स ड्रॉप कर रहे हैं, एक मिस हुआ, 2 मिस हुआ, ये तीसरा मिस हुआ, 3 मिस हुआ, यानी गेम ओवर. ठीक है, 3 मिस होने से ही गेम ओवर होगा. लेकिन अगर कोई गलत बटन दबा दे तो यहाँ जैसे एक स्ट्रिक, दूसरा स्ट्रिक, तीसरा स्ट्रिक, मतलब कंटिन्यू चलते रहेगा. अगर गलत बटन प्रेस कर दिए तो स्ट्रिक 0 हो जाएगा. ठीक है, तो 3 मिस होने से गेम ओवर है. ठीक है, इसको दोबारा स्टार्ट करते हैं. इसके बीच में यहाँ पे देखें बिगिनर मोड है. ठीक है, बिगिनर अभी स्टार्टिंग में बिगिनर मोड है. जैसे ही सही करते जाएंगे हम लोग अप टू अगर 20 पहुँचते हैं, स्कोर 20 जैसे पहुँचेगा, 20 ना, ओके, 20 से थोड़ा आगे आई थिंक. बिगिनर अभी भी बिगिनर है. अभी इजी मोड आया है. ठीक है, मोड अभी चेंज हुआ है. तो ये इजी से फिर मीडियम जाएगा, मीडियम से हार्ड होगा, और उसके बाद एक्सट्रीम लेवल तक जाएगा. ठीक है, तो यही है ये गेम का रूल इंस्ट्रक्शन. अब इसको थोड़ा सा एक बार खेल के देख लेते हैं. एक और चीज़ है कि हर बॉक्स के नीचे पॉइंट्स दिया लिखा हुआ है. ठीक है, हर बॉक्स के नीचे एक पॉइंट्स दिया हुआ है.
हर बॉक्स के नीचे जो जो पॉइंट है, लेट्स सपोज ये 3 है, ठीक है, थर्ड नंबर बटन, अगर ये सेकंड वाला और इसको प्रेस किए तो यहाँ 2 पॉइंट आया, सेकंड वाला में पॉइंट किया तो 8 आया। दैट मीन्स हर बॉक्स के नीचे जो जो पॉइंट है वो पॉइंट का बटन, नीचे वाला बटन प्रेस करने से हम लोग का स्कोर उतना पॉइंट का बढ़ता है। लेट्स सपोज एक और बात देते हैं, जैसे ये 6 पॉइंट तो ये 6 आया, यहाँ पे 2 पॉइंट तो ये 6 + 2 8 हुआ, ये 5 13, ठीक है। इस तरह से ये स्कोर कैलकुलेट हो रहा है। थोड़ा सा इसको कुछ देर कर लेते हैं, ठीक है। तो यही है इसका स्ट्रक्चर। तो इस क्वेश्चन हम लोग का जो ये जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेसिकली यही है कि ये स्कोर कैसे कैलकुलेट हो रहा है, इसी बेसिस पे हम लोग का ये आज का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ब्लैक स्क्वायर, ठीक है। इसमें जैसे हम लोग का लेट्स सपोज हर बॉक्स था, बॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स थे। पहले में जैसे कुछ पॉइंट्स था, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला इनपुट लेते हैं, इसमें जैसे 1 है, दूसरे बॉक्स में 5 है, तीसरे में 3 है, एंड लास्ट वाले में 2 है, ठीक है। दैट मीन्स अब यहाँ जैसे इसको टेबल में देखते हैं बेटर रहेगा, ठीक है। जैसे ये हम लोग का 3 बॉक्स हुआ, 3 बॉक्स में अलग अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है। और हम लोग जो भी जैसे नंबर्स को प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, नंबर्स या बटन को प्रेस कर रहे थे, उसको हम लोग एज अ स्ट्रिंग एक और अलग हम लोग का इनपुट रहेगा, ठीक। अब जैसे लेट्स सपोज ये हम लोग का पहला बॉक्स हुआ, दूसरा बॉक्स हुआ, तीसरा बॉक्स हुआ एंड चौथा बॉक्स हुआ। तो सबसे पहले जब हम लोग ये है हम लोग का इनपुट कि हम लोग क्या क्या बटन प्रेस करेंगे, जिसको हम लोग एक ही बार में एक इनपुट जैसा लेंगे, ठीक है। अगर पहला बटन प्रेस किया दैट मीन्स पहला बटन का क्या कितना पॉइंट है 1, तो पहला बटन का कितना पॉइंट है 1 प्लस, फिर से क्या किया हम लोग, फिर पहला बटन में ही आया, पहला बटन में ही ड्रॉप किया तो इसलिए फिर +1, ये +1। अगेन क्या हुआ, अगेन सेकंड बटन में कितना पॉइंट है, दैट इज 5, दैट इज 5 प्लस अगेन कौन सा बटन है, सेकंड बटन यानी दैट इज फिफ्थ, प्लस फिफ्थ प्लस 1 प्लस प्लस A1 यानी फर्स्ट वाला क्या था, जो कि एक पॉइंट था यानी +1, तो 1 + 2 दैट इज 2 + 5 7, और इधर 7 + 6 13, ठीक है। तो यही पैटर्न से हम लोग होगा, तो यही हम लोग का जो फाइनल टोटल निकलेगा इसी को हम लोग एज अ आउटपुट हम लोग को दिखाना है, ठीक है। जैसे वो उस गेम का जो टोटल स्कोर दिख रहा था वही फाइनल जो रिजल्ट निकलेगा वही हम लोग का, जैसे इस केस में इस प्रॉब्लम में हम लोग को आउटपुट निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग का इसमें 2 इनपुट रहेगा, एक ये नम स्ट्रिंग में एक एरे रहेगा, एक एरे जिसका साइज 4 रहेगा, ठीक है, यानी 4 एलिमेंट्स रहेंगे। और उसमें हम लोग को सबसे पहले तो क्या क्या एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स लेने होंगे, ये पहला इनपुट हुआ। नेक्स्ट इनपुट होगा कि हम लोग एक स्ट्रिंग लेंगे या फिर एक सेट ऑफ नंबर्स हम लोग को मिलेगा, उस नंबर्स को भी हम लोग को इंसर्ट करना है, ठीक है। ये 2 इनपुट हम लोग को लेने हैं बेसिकली। तो इसका प्रोसेस तो थोड़ा सिंपल ही है, ठीक है। इसका कोड देख लेते हैं हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो बेसिकली हम लोग को क्या क्या चाहिए, सबसे पहले एक एरे टाइप कुछ लेना होगा, यानी एक वेक्टर ले लेते हैं हम लोग, पहले तो इन टाइप वेक्टर ले लेते हैं एंड जिसका नाम रखेंगे ए, ठीक है। और उसका टोटल हम लोग को पहले से पता है कि उसमें 4 एलिमेंट्स ही रहेंगे, इसलिए स्पेसिफिकली उसमें 4 हम लोग मेंशन कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग को, ये सारा एक एक करके ये जो एरे का एलिमेंट्स है उसको हम लोग को एक एक करके रीड करना होगा, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, एक लूप ले लेते हैं, इंट आई, इसको हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ 0 हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं समझाते हैं थोड़ा सा, इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4 करते हैं एंड i++ करते हैं, ठीक है। अब हर एक एलिमेंट्स को हम लोग रीड करते हैं सी इन करके ए आई, ठीक है, यानी आई A1 जैसे ही होगा तो हम लोग का पहला एलिमेंट्स हम लोग उसमें ले रखेंगे, A2 जो होगा
यानी 1 के बाद 2 आएगा तो वो सेकेंड एलिमेंट रखेंगे, A3 थर्ड एलिमेंट रखेंगे, एंड A4 में फोर्थ वाला एलिमेंट हम लोग रखेंगे, ठीक है। इसीलिए 1 से स्टार्ट कर रहे हैं एंड लेस देन इक्वल टू किए हैं अप टू 4, यानी 1 से 4 तक जाएगा, ठीक है। तो लेट्स, उसके बाद ये तो हो गया हम लोग का एरे लेने का काम हो गया। नेक्स्ट क्या करना है, हम लोग को एक सेट ऑफ नंबर्स हम लोग को लेना है, ठीक है। सेट ऑफ नंबर्स अगर एक साथ हम लोग ले रहे हैं तो उसको एज अ स्ट्रिंग हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग एस, उसके बाद इसको रीड करेंगे, रीड कर लिए। रीड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्ट्रिंग ले रहे हैं 1, जैसे इस केस में क्या है, इसका नंबर्स है 1532, ठीक है, ये एरे का नंबर्स है। तो लेट्स सपोज एरे का पोजीशन हम लोग कर लेते हैं। पोजीशन जैसे इसको A1 में रखे हैं, A2 में रखे हैं, A3 में रखे हैं और A4 में रखे हैं, राइट। अब स्ट्रिंग्स जो हम लोग लिए हैं, जैसे यहाँ पे इनपुट में स्ट्रिंग्स जो ले रहे हैं 1 1 2 2 एंड 1, ठीक है, ये हम लोग का स्ट्रिंग्स हो गया। अब इस स्ट्रिंग्स का हम लोग कैसे ऐड करेंगे, ये 1 है, दैट मीन्स जो एरे का जो पहला एलिमेंट हम लोग है दैट इज 1, दैट इज इसमें 1 लिए। अगेन स्ट्रिंग का हम लोग क्या करेंगे, ईच ऑफ द जितने भी कैरेक्टर्स है हम लोग एक एक कैरेक्टर्स को ले रहे हैं, ठीक है। यानी हम लोग को क्या करना होगा, ये हर एक कैरेक्टर्स को पहले निकालना होगा। निकाल के हम लोग को क्या करना, एरे का जो उस एलिमेंट है बेस्ड ऑन दैट इंडेक्स, हम लोग उसका वैल्यू को हम लोग को हर बार ऐड करते हुए चलेंगे, ठीक है। यानी जैसे पहला ये कैरेक्टर निकाले 1, ठीक है, 1 यानी एरे का अगर पहला 1 का वैल्यू जो है दैट इज 1, ठीक। नेक्स्ट अगेन A1 है, अगेन A1 दैट इज 1, अगेन A2, उसका नेक्स्ट वाला एलिमेंट है A2, तो A2 का एलिमेंट क्या है, वैल्यू क्या है 5, अगेन A2 यानी अगेन 5, और लास्ट वाला A1 दैट इज 1। अब सबको ऐड करेंगे तो टोटल 13 आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को यही करना है कि हर यानी इस स्ट्रिंग में जितने भी एक एक करके कैरेक्टर्स हैं उसका एरे का बेस्ड ऑन दैट इंडेक्स हम लोग उसका वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, लेट्स सपोज इसमें भी हम लोग लूप लेते हैं, ठीक है, कैर सी करके, ठीक है, एक वेरिएबल ले लेते हैं और हम लोग लूप में चलाएंगे कि एस जो स्ट्रिंग है उसका हर एक एलिमेंट यानी हर एक जो कैरेक्टर है, जैसे 1 1 2 2 1, ठीक है, हर एक ये जो है कैरेक्टर, जो जो एक एक कैरेक्टर हुआ इसको हम लोग फेच करेंगे, ठीक है, हर एक कैरेक्टर को एक एक बार लेंगे, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ है कि हम लोग इसको एज अ कैरेक्टर ले रहे हैं, इंटीजर टाइप वैल्यू नहीं ले रहे हैं, इसको एज अ हम लोग कैरेक्टर ले रहे हैं, ठीक है। कैरेक्टर तो ले रहे हैं, तो लेट्स सपोज इसको अगर हम लोग कैरेक्टर वैल्यू सी आउट सी करते हैं, ठीक है, हर बार एंड ऑफ द लाइन करते हैं। लेट्स सपोज इसको रन करते हैं, पहले ऊपर वाले लूप को अभी के लिए बंद करते हैं। लेट्स सपोज सिर्फ हम कैरेक्टर इसमें ऐड करते हैं 1 1 2 2 1, ठीक है, हम सिर्फ कैरेक्टर, ये नीचे वाला सेकंड वाला हम लोग इनपुट टेस्ट कर रहे हैं कि क्या कैरेक्टर दिखता है, ठीक है। लेट्स सपोज ये स्ट्रिंग लिए और एंटर किया है, तो हम लोग क्या किया, एक एक करके हम लोग का जैसे ये जो वैल्यू दे रहा है कैरेक्टर वैल्यू हम लोग का डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है, एक एक कैरेक्टर वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है। अब क्या करते हैं, लेट्स सपोज अब हम लोग को क्या करना है, इस सी वाले जो वेरिएबल है, ठीक है, सी वाला जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल का, ठीक है, इस सी वाले जो वेरिएबल का है इसका हम लोग लेट्स सपोज हम लोग को इसका इंडेक्स के साथ निकालना है, यानी एरे जो ए है आई के जगह हम लोग ये सी वाला वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, ए सी आउट करते हैं, सी आउट ए सी, ठीक है। अब इसको हम लोग का इसको इनपुट लेना होगा। सबसे पहले हम लोग जैसे एरे का वैल्यूज ले लेते हैं 1 5 3 एंड 2, ठीक है। तो हम लोग को क्या दिखना चाहिए,
अच्छा स्ट्रिंग्स लेंगे अभी, 1 1 2 2 1, ठीक है ले लिए। तो हम लोग को क्या दिख रहा है, सारा वैल्यू 0 0 आ रहा है। सारा वैल्यू 0 क्यों आ रहा है, सारा वैल्यू तो 0 नहीं आना चाहिए, राइट। ये 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ से जो वैल्यू उठा रहे हैं एज अ कैरेक्टर ले रहे हैं, ठीक है। ये एज अ कैरेक्टर वैल्यू जब ले रहे हैं तो यहाँ पे इंटीजर टाइप वैल्यू है, तो दोनों को हम लोग को एक समान करना होगा। क्योंकि अगर हम लोग को एरे का ये जो वैल्यू निकालना है, ठीक है, इसको एज अ इंटीजर वैल्यू, अगर इसको हम लोग अगर एस्की का अगर चार्ट देखेंगे, लेट्स सपोज एस्की का अगर चार्ट देखेंगे, एस्की का अगर हम लोग चार्ट देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, एस्की का अगर चार्ट देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है हम लोग का कैरेक्टर वन, कैरेक्टर जो वन है इसका वैल्यू क्या है, डेसिमल वैल्यू दैट इज 49, 49 है, ठीक है। और जो भी जैसे इसका जीरो का है 48, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना होगा तब, ये जितना भी हम लोग का कैरेक्टर वैल्यू में आ रहा है उसको हम लोग को पहले इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना होगा। यानी लेट्स सपोज एक इंटीजर ले लेते हैं, लेट्स सपोज डी नाम से रखते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टर से जो भी कैरेक्टर वैल्यू हम लोग उठा रहे हैं, ठीक है, कैरेक्टर से वो तो एज अ कैर वैल्यू में है, तो कैरेक्टर वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, अगर लेट्स सपोज इसमें कितना है 1, ठीक है, इसमें लेट्स सपोज ये 1 है, लेट्स सपोज ये 1 है, इस 1 को अगर हम लोग कैरेक्टर वैल्यू निकलता है तो क्या निकलेगा, इस 1 का 1 का, ठीक है, इस 1 का हम लोग को क्या करना होगा, इसको हम लोग को डेसिमल फॉर्मेट में जो है, ये तो हम लोग अभी तो डेसिमल फॉर्मेट में है ना, इसको हम लोग को चेंज करना होगा, ठीक है। तो बेसिकली लेट्स सपोज इसको अगर हम लोग 48 से माइनस करते हैं, ठीक है, 48 से क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसका वैल्यू लेट्स सपोज 1 है, इसको एक एक करके दिखाते हैं पहले, डायरेक्ट एरे नहीं देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका इंटीजर वैल्यू को हम लोग पहले निकालना पड़ेगा, सी आउट डी एंड ऑफ द लाइन, ठीक है। लेट्स सपोज इसको अभी कमेंट आउट कर देते हैं, सिर्फ इसी को पहले हम लोग देखते हैं। एक स्ट्रिंग लेते हैं 1 1, लेट्स सपोज 1 लेते हैं, तो हम लोग को क्या आउटपुट आया, 1 आया। लेट्स सपोज 1 2 करते हैं, आउटपुट क्या आया, 1 एंड 2, ठीक है। अब लेट्स सपोज इसको हम लोग माइनस को हटाते हैं, यानी ये जो हम लोग कैरेक्टर वैल्यू ले रहे हैं, कैरेक्टर का अगर हम लोग डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू निकालना है, इसको अगर रन करेंगे, लेट्स सपोज 1 है, 1 लेने से क्या आया है 49 आ रहा है। तो इसका जो हम लोग कैरेक्टर एज अ कैरेक्टर ले रहे हैं उसका इंटीजर वैल्यू क्या है, 1, 1 जो है उसका इंटीजर वैल्यू कितना है 49, इंटीजर वैल्यू यानी ये डेसिमल वाला वैल्यू की बात कर रहा है, ठीक है। 1 जो कैरेक्टर है उसका डेसिमल वैल्यू कितना है 49, ठीक है। तो अब वापस इस 1 को अगर हमको लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से अगर 49 से अगर 48 माइनस करते हैं इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, राइट। तो ये बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जीरो वाला जो वैल्यू है ना, जीरो वाले वैल्यू को हम लोग यहाँ से डेसिमल वाले से हम लोग उठा ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि लेट्स सपोज अगर हम लोग का कोई नंबर है, एक एग्जांपल देख लेते हैं एक और, लेट्स सपोज इसको रन करते हैं, लेट्स सपोज 1 2 3 2 1 4, ठीक है। यहाँ देखते हैं कि चार्ट के हिसाब से, चार्ट के हिसाब से अगर देखते हैं, लेट्स सी द फर्स्ट आउटपुट में क्या दिया हुआ है, 1 का इंटीजर वैल्यू है 49, 1 का इंटीजर वैल्यू है 49, ठीक है। 2 का इंटीजर वैल्यू है 50, 2 का है मतलब डेसिमल वैल्यू 50 है। 3 का डेसिमल वैल्यू क्या है, 3 जो कैरेक्टर है इसका डेसिमल वैल्यू कितना है, एज अ इंटीजर कितना आएगा, 3 का है 51, ठीक है।
ये इसका डेसिमल वैल्यू हो रहा है, 2 का भी वही हो रहा है, और 4 का क्या हो रहा है, 4 जो कैरेक्टर है इसका वैल्यू कितना हुआ, 52। ठीक है, अब मान लेते हैं ये तो हम लोग का 52 आ रहा है, अब 52 से अगर हम लोग को दोबारा इसको अगर 4 में लेके आना है, तो बेसिकली हम लोग इसको 48 से अगर माइनस कर देते हैं, ठीक है, या तो 48 से माइनस करेंगे, या फिर अगर ये याद नहीं रहा कि अगर जनरली हम लोग क्या करते हैं, अगर 52 माइनस अगर कैरेक्टर वैल्यू अगर हम लोग जीरो भी कर देते हैं तो यही मीनिंग रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर याद नहीं है कि इसका कितना है, तो बेसिकली हम लोग डायरेक्ट इसको डेसिमल वैल्यू अगर जीरो कर, ये कैरेक्टर जीरो कर देने से भी रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे अगर सी माइनस अगर 48 करते हैं, ठीक है, सी माइनस 48 अगर करते हैं, तो 1 2 3 2 1 4 लेते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग, तो हम लोग का क्या आया, 1 के जगह 1 आ गया, मतलब कि ये कैरेक्टर से दोबारा हम लोग इसको एज अ इंटीजर वैल्यू में दोबारा इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो या तो इसको अगर -48 भी कर दें तो भी चलेगा, या फिर सिंपली हम लोग इसको एज अ कैरेक्टर जीरो लेना होगा। ठीक है, कैरेक्टर जीरो वैल्यू। ठीक है, कैरेक्टर जीरो होने से क्या हो रहा है, ये सी जो वैल्यू है ये भी एज अ कैरेक्टर ले रहे हैं, तो एज अ कैरेक्टर से -0 करोगे तो यही वापस इसी का जो वैल्यू है एज अ इंटीजर फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, दिखा देते हैं एक बार, लेट्स सपोज 1 2 3 2 1 4, ठीक है, सेम आया। ठीक है, यानी या तो ये भी कर सकते हैं या डायरेक्ट हम लोग 48 से माइनस भी कर सकते हैं, सेम वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया, ये तो हम लोग का हो गया। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना होगा कि ये तो कन्वर्जन हो गया, अब हम लोग क्या करना होगा, एरे का डी वाला वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, यानी कि एरे का, जैसे इसमें जैसे ये पहला वैल्यू निकल गया, अब एरे का अगर इसी का इसमें अगर हम लोग चेंज करते हैं, दैट मीन्स ए अगर डी ही, ए डी माने जैसे यहाँ पे हम लोग का डी का वैल्यू कितना आया, 1 आया, यानी A1 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेगा। ठीक है, A1 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेगा, A1 का वैल्यू ले लिया, अब इसको क्या करना होगा, ये तो हो गया पहला लूप। नेक्स्ट लूप में जब जाएगा तो दोबारा यही वैल्यू को हम लोग को इसी में ऐड कराना है, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग एक और वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर कर देते हैं टोटल नाम से। ठीक है, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस ऐड करते हुए चलेगा, और इसको हम लोग बाहर में इसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं, टोटल इंट टाइप लेते हैं, इंट टोटल इज इक्वल टू जीरो, जीरो से इसको हम लोग डिफाइन कर दिया। तो अब जैसे ही स्टार्टिंग में टोटल का वैल्यू जीरो हुआ, लूप स्टार्ट करेगा, लूप में सबसे पहले हम लोग एग्जांपल रन करते हैं, सपोज सेकंड वाला लेते हैं 1 5 3 एंड, ओके ओके, नहीं नहीं, ये कमेंट आउट किया हुआ है। ठीक है, पहले एरे का एलिमेंट्स ले लेते हैं, 1 5 3 एंड 2। ठीक है, ये चार एलिमेंट्स हो गए एरे के। अब हम लोग को लेना होगा स्ट्रिंग, दैट इज 1 1 2 2 1, ले लिए। ओ, रिजल्ट तो हम लोग दिखाए नहीं यहाँ पे, सी आउट, टोटल का वैल्यू निकालना है, एंड एंड ऑफ द लाइन एक ऐड कर देंगे। यहाँ पे एक ही टेस्ट केस यूज हो रहा है तो एंड ऑफ द लाइन ऐड नहीं करेंगे। इसको रन करते हैं, 1 5 3 एंड 2 एलिमेंट्स ले लिए एरे का। नेक्स्ट स्ट्रिंग का वैल्यू ले लेता हूँ 1 1 2 2 1। ठीक है, दैट इज 13। कैसे वो 13, स्टार्टिंग में ये चारों एलिमेंट्स ले लिए, इसमें स्टोर कर लिए, 1 5 3 एंड 2। अब कैरेक्टर क्या हुआ, कैरेक्टर में हम लोग 1 लिए, A1, A1 का वैल्यू क्या हुआ, A1 का वैल्यू दैट इज 1, प्लस अगेन ये क्या करेगा, टोटल का वैल्यू 0 प्लस यहाँ पे डी का वैल्यू क्या था, A1 था ना, तो यहाँ पे A1 के जगह पे यहाँ पे आएगा 1, दैट मीन्स टोटल इज इक्वल टू, अभी टोटल का वैल्यू कितना हुआ, टोटल का वैल्यू 0 से का भी 1 हो गया। ठीक है, अगेन ये नेक्स्ट लूप किया, नेक्स्ट लूप पे क्या, सेकंड कैरेक्टर दैट इज 1, नेक्स्ट कैरेक्टर 1 है, दैट मीन्स डी का वैल्यू क्या हुआ 1,
दैट इज A1 फिर से आ गया, दैट इज टोटल का वैल्यू पहले क्या था 1 प्लस अभी का A1 का वैल्यू कितना 1, दैट इज 2, दैट इज टोटल का वैल्यू अभी चेंज हो गया, दैट इज 2। अगेन फिर लूप चलेगा, ऐसे चलते चलते ये लास्ट तक जाएगा, लास्ट में इसको फिर अगेन ये ऐड करेगा, दैट इज ये होगा 12 प्लस ये लास्ट में A1 दैट इज 1, तो दैट इज ये 13 हो जाएगा टोटल का। ठीक है, इस तरह ये आउटपुट निकल रहा है। अब इसको सबमिट करके देख लेते हैं एक बार। ओके, अब इसको सबमिट करके देखते हैं एक बार। सबमिट, रनिंग ऑन टेस्ट 1 9 12 15 21। ओके ओके, ये टेस्ट केस पास हो ही रहा है। 30, बहुत स्लो चल रहा है। रन टाइम एरर 34, लेट्स सी कहाँ एरर आया है। कहाँ एरर है चेक करते हैं एक बार। बोलता है कि स्टेटस एक्सेस वायलेशन, व्हाट इट रन टाइम एरर। लेट्स सी। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, इसको डायरेक्टली 48 ही करते हैं एक बार, अगर उसका वजह से एरर है तो। तो 48 ही करते हैं, ठीक है। लेट्स सी, अभी टेस्ट केस में एरर थ्रो किया है, कहाँ थ्रो किया है, लेट्स सी। ओके, एक चीज़ कर सकते हैं इसमें, बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग लूप एरे का यहाँ जो इंसर्ट कर रहे हैं एलिमेंट्स, अगर इसको हम लोग इंस्टेड ऑफ 1 0 से लेके देखते हैं एक बार, ठीक है। इंस्टेड ऑफ 1 इसको हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं एंड लेस देन 4 करते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, तब हम लोग को यहाँ पे 0 के जगह इसको 1 करके देखते हैं, ठीक है। ये क्यों हुआ, क्योंकि जैसे एरे का वैल्यू जो चीज़ हम लोग एरे का स्ट्रक्चर जो ले रहे थे 1 2 3 एंड 4 जो था, इसमें हम लोग जैसे इस केस में इससे पहले जो क्या कर रहे थे, एरे का इंडेक्सेशन में हम लोग 0 को नहीं रख रहे थे, डायरेक्ट 1 2 एंड 3 एंड 4 कर रहे थे, ठीक है। लेकिन बेसिकली एरे का इंडेक्सेशन हमेशा 0 से ही स्टार्ट किया जाता है, दैट इज 0 1 2 एंड 3, ठीक है। तो इस केस के बाद क्या होगा कि हम लोग का जो भी जैसे एलिमेंट्स 1 2 3 जो भी ले रहे हैं, उससे हम लोग को क्या करना होगा, एक माइनस करना होगा, क्योंकि अगर लेट्स सपोज स्ट्रिंग में कैरेक्टर का वैल्यू अगर 1 है, 1 दैट इज 49, ठीक है। तो 49 को अगर हम लोग को निकालना है, दैट इज -1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 49 -1 होगा, तभी तो हम लोग को 1 आएगा, ठीक। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सी माइनस इंस्टेड ऑफ 0, इसको काम करके इसको 1 करते हैं, ठीक है, आइदर 1। अब इसको हम लोग सबमिट करके देखते हैं एक बार। ओके, वही इशू था इसमें, रन टाइम एरर का इशू वही था कि एरे का जो हम लोग इंडेक्सेशन कर रहे थे, इंस्टेड ऑफ 1 इसको 0 से ही लेना था, ठीक है। तो यही था प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।